हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे? क्रिया। और क्रिया को हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार, और प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया को हमने कितने भाग में बांटा था मेरे दोस्त? 8 भाग में। कितने भाग में? 8। और प्रयोग के आधार पर जो हमने 8 भागों में बांटा था, उसमें भी हमने 2 क्रिया पढ़ा था, सामान्य क्रिया और एक प्रेरणार्थक क्रिया। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? तो प्रेरणार्थक क्रिया को देख लिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे दोस्त संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया देखेंगे? आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? तो देख लीजिए, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? प्रयोग के आधार पर। और यह प्रयोग के आधार पर पार्ट नंबर 2 है। और हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि संयुक्त क्रिया। आज का टॉपिक क्या होगा दोस्त? संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया। संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया, इसी का दूसरा नाम है। संयुक्त क्रिया का ही दूसरा नाम है रंजक क्रिया। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, तिरछा लिखा जाए चाहे कैसे भी हो, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है या रंजक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं, ठीक है, ये देखते हैं कि जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक, एक मिनट, हो गया, भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों। भिन्नार्थक क्रियाएं जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, प्रयुक्त हों, तो ऐसी क्रिया संयुक्त या रंजक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। नोट में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि जो दोनों आप जोड़कर बनाएंगे, दोनों क्रिया को जोड़कर जो बनाएंगे, दोनों अलग अलग धातु की होंगी। लिख लीजिए कि दोनों क्रियाएं अलग अलग धातु से बनती हैं। अलग अलग धातु से बनती हैं, परंतु जुट जाती हैं। क्या होती हैं? जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, तो ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। और दोनों क्रियाएं क्या होती हैं? अलग अलग धातु से जुड़कर बनती हैं। किससे? अलग अलग धातु से ही बनती हैं। ये नहीं कि अलग अलग से ना एक ही से बन जाएंगी, नहीं, अलग अलग धातुओं से बनती है। किससे बनती है दोस्त? अलग अलग धातुओं से बनती है। दिख तो रहा है। चलिए आइए इधर थोड़ा सा कर देते हैं, और इधर पूरा दिख रहा है दोस्त। ठीक है, संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया की जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, तो ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। और दोनों क्रियाएं अलग अलग धातु से बनती हैं। दोनों क्रियाएं कैसे बनती हैं दोस्त? अलग अलग धातु से बनती हैं। चलिए जैसे में हम लोग उदाहरण से समझेंगे, और उदाहरण से समझेंगे अच्छी प्रकार से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।
आइए देख लेते हैं हम लोग क्रिया में उदाहरण। ठीक है, हम लोग कहाँ पर है, संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में हम लोग क्या देखेंगे दोस्त, उदाहरण देखेंगे कि जैसे हाँ, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर लिखिए कि राहुल, जैसे राहुल गीता पढ़ने लगा। राहुल गीता पढ़ने लगा। तो जो राहुल है, आसान एकदम देखिए, जो आसान सी बात है कि राहुल यहाँ पर क्या है दोस्त, करता है। राहुल क्या है मेरे भैया, करता है। और गीता क्या है, एक पुस्तक है। गीता क्या है, पुस्तक है। या तो कह सकते हैं कि गीता यहाँ पर क्या बनेगी, जो पुस्तक है वह कर्म है। पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। ठीक है, और जो लगा है, लगा, यह भी क्या है, क्रिया है। कि अब देखिए, लगना और पढ़ना, लगना और पढ़ना दोनों अलग अलग धातु से क्रिया बनी है। पढ़ने लगा, तो ध्यान से सुनिए, जो पढ़ने लगा है इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक ही क्रिया बनती है, पढ़ने लगा। क्यों, कि संयुक्त क्रिया बना रहे हैं। लेकिन देखिए, दोनों क्रियाएं अलग अलग धातु से बनेंगी। पढ़ना भी पठ अलग धातु, लगना अलग धातु। ठीक है, इस दोनों को जोड़कर एक क्रिया बनाई गई है। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया। ठीक है, अगला वाला उदाहरण देखिए कि अजय खाना खा चुका है। देखिए अगला वाला उदाहरण, अभय, या नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, अभय खाना खा चुका है। अभय खाना क्या कर चुका है, खा चुका है। तो अब देखिए, जो यहाँ पर अभय है, आप लोग जान गए होंगे कि यह क्या है दोस्त, करता है। अभय क्या है, करता। खाना यहाँ पर क्या है, खाना। खाना यहाँ पर मेरे दोस्तों कर्म है। और जो यहाँ पर खा चुका, तो खा, ये भी खा है ना, ये खाना क्रिया है। ये खाना क्या है, क्रिया है। और चुका भी मेरे दोस्त क्या है, क्रिया। तो अब देखिए, दोनों जो क्रियाएं हैं अलग अलग हैं, अलग अलग धातु से, लेकिन जोड़कर बनाई गई हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ पर कौन सा होगा, कौन सी क्रिया होगी, खा चुका में संयुक्त क्रिया होगी। लेकिन दोनों क्रिया क्या है दोस्त, अलग अलग है। दो ठो क्रिया आई हैं, और दोनों क्रिया, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, ठीक है, तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। और ये दोनों क्रियाएं अलग अलग धातु से बनती हैं। कैसे बनती हैं, अलग अलग धातु से बनती हैं। तो अगला वाला उदाहरण देख लीजिए। हाँ, कृष्ण ने राधा को देख लिया। कृष्ण ने राधा को राधा को देख लिया। कृष्ण ने राधा को देख लिया। कृष्ण क्या है, कर्ता। राधा क्या है, कर्म। फिर को, राधा को, कर्म है। देखना और लेना, ठीक है, देखना और लेना दोनों क्या है, क्रिया। और दोनों क्रियाओं को एक ही में जोड़ के, दोनों क्रियाओं को एक ही में जोड़ के साथ में प्रयोग किया गया है। इस कारण यह कैसी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, हम क्या बताएं कि कृष्ण ने राधा को देख लिया। तो यह भी क्या है, एक उदाहरण। और देख लिया, खा चुका, और यहाँ पर पढ़ने लगा। ये दोनों तीनों उदाहरण में ऐसा कहीं पर आपको मिले और इसी की तरह सेम सेम या इससे हटकर भी थोड़ा सा मिले, वो अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग अलग भी मिलता है। तो ऐसी क्रिया को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। अब कहेंगे कि सर जी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे दो क्रिया है। तो देखिए, यहाँ पर देखना और लेना दोनों क्या है दोस्त, अलग अलग क्रिया है। ठीक है, अगला वाला लिख लीजिए। हाँ, रवि ने पुस्तक पढ़ ली। अगला वाला लिखिए कि रवि ने पुस्तक पढ़ ली। अगला वाला क्या हो जाएगा, रवि ने पुस्तक, रवि ने पुस्तक पढ़ ली। रवि ने क्या कर ली, पुस्तक पढ़ ली। तो जो पुस्तक है कर्म है, रवि क्या है, करता है। पढ़ना क्या है, क्रिया। लेना क्या है, क्रिया। ये दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं तो संयुक्त हो गया है। दोनों को आपस में जोड़े हैं तो क्या हुआ है,
संयुक्त। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। जल्दी से हो गया, जल्दी से करिएगा। चलिए जल्दी हो गया ना, मिटा रहे हैं दोस्त। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाते रहिए, लिखते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया हो गया। अगला वाला देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला वाला हम लोग देखेंगे क्या? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया देखेंगे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया देखेंगे और इसको देखिएगा क्या होता है। ठीक है, हो गया, जल्दी से करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब पूर्व माने पहले से, कालिक माने की गई। ठीक है, पहले से की गई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें भी दो क्रिया प्रयुक्त होंगे, लेकिन एक क्रिया पहले, एक क्रिया बाद में। जैसे मोहन ने पढ़कर श्याम को खपसा यानी मारा। जैसे मोहन ने पढ़कर श्याम को पीटा। ठीक है, राधा ने खाकर नाचा, कृष्ण ने सोकर बांसुरी बजाई। ऐसा उदाहरण मिलेगा। लेकिन जल्दी से अब हम लोग देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा और पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। हो गया दोस्त, चलिए हम लोग देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया के इसके बारे में कि जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो। ध्यान से देखिएगा, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं, दो अलग 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 क्रियाएं प्रयुक्त हों, दो अलग अलग क्रियाएं प्रयुक्त हों। जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं या दो अलग अलग क्रियाएं प्रयुक्त हों तो पहले प्रयुक्त क्रिया, तो पहले प्रयुक्त क्रिया, पहले प्रयुक्त क्रिया पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। या कर्ता, इसी की दूसरी परिभाषा, कर्ता जब एक क्रिया समाप्त करके, जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया को करता है, तो दूसरी क्रिया को करता है तो पहली क्रिया को, पहली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कर्ता जब एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है, कर्ता जब एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है तो पहली क्रिया यानी समाप्ति वाली क्रिया, पहली क्रिया यानी समाप्ति वाली क्रिया ही कौन सी क्रिया कहलाती है? तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आइए इसको उदाहरण से समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करिए कि अमन
खाना खाकर, खाना खाकर पढ़ने गया। अमन खाना खाकर पढ़ने गया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अगला वाला उदाहरण लिखिए। अमन खाना खाकर पढ़ने गया। अगला वाला देख लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया में बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा। अगला वाला कि बच्चा दूध पीकर सो गया। वहां पर लिख, यहीं पर चलिए उदाहरण समझने में आसानी है। बच्चा दूध पीकर, दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। अगला वाला पूर्वकालिक क्रिया में लिखिए उदाहरण। अगला वाला लिख लीजिए कि संजना, संजना संजना नाच कर, नाच कर गाने लगी। संजना नाच कर गाने लगी। अगला वाला, वे हंस कर बोले। वे हंस कर बोले तुम बैठो, तुम बैठो। वे हंस कर बोले तुम बैठो। अगला वाला उदाहरण लिख लीजिए कि सीमा, सीमा खाना बनाकर बाजार गई। सीमा खाना बनाकर बाजार गई। जब किसी वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब किसी वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं प्रयुक्त हो, यानी अलग अलग धातु की होनी चाहिए, सेम यानी एक ही धातु से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। जब किसी वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं प्रयुक्त हों, पहली प्रयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। प्रयुक्त हो तो, यहाँ पर तो लिख लीजिए, प्रयुक्त हो तो पहले प्रयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो सरका वाला सुनिए कि कर्ता, सबसे आसान परिभाषा यही हमको, आप लोगों को लगे या न लगे। ऊपर को तो, ऊपर की तो हम समझ जा रहे हैं, उसकी भाषा आप लोग भी समझने का प्रयास करिए। और उसमें है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्त। देखिए समझने का कि हर एक चीज की क्या होती है, एक समय होती है, एक पराकाष्ठा होती है। ठीक है, तो हर एक चीज की क्या होती है दोस्त, समय होती है, पराकाष्ठा होती है। पराकाष्ठा का अर्थ होता है कि अंतिम समय या अंतिम क्षण। ठीक है, तो हम कुछ बताना चाहता हूं कि आप लोग भी समय जो है उसकी अपनी सीमा से उल्लंघन मत करिएगा, सीमा का उल्लंघन, और सीमा से बाहर जाने का प्रयास मत करिएगा। क्योंकि हम बता रहे हैं कि समय की पराकाष्ठा जब चरम पर होती है, ध्यान से सुनिए, कि समय की पराकाष्ठा जब चरम पर होती है तो सुल्तान की सल्तनत से भी नवाब उठा लिए जाते हैं। समय की पराकाष्ठा जब चरम पर होती है तो सुल्तान की सल्तनत से भी नवाब उठा लिए जाते हैं। इसके कहने का मतलब है कि बबुआ अपने अंदर घमंड कभी मत लाइएगा, बहुत सीख लो, सीख लो। और उसी को कबीरदास ने बहुत अच्छी वाणी में कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। उसी को अब प्रगतिवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, न उसे दवा लगी न दुआ लगी। ठीक है, तो हम बताए हैं, आगे से ध्यान दीजिएगा कि जितना सीखे मेरे दोस्त उस पर कभी घमंड मत करिएगा, और हमेशा सीखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। ये जो जीवन मिला है आपको सीखने के लिए ही मिला है। सीखिए, सिखाइए और अपनों को
अपनों को सिखाइए, अपनों से दूर सिखाइए, जिसको इच्छा करे उसको सिखाइए, लेकिन सिखाते रहिए। ठीक है। जैसे कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं पड़े पड़े जंग लग जाती हैं, जंग, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अपने को यूज करते रहिए, प्रयोग करते रहिए। ठीक है। तो हम बता रहे थे दोस्त यहाँ पर, और समय की पराकाष्ठा पर चले गए। हम समय की पराकाष्ठा पर बताए हैं कि समय की पराकाष्ठा जब अपने चरम पर होती है, समय की पराकाष्ठा जब अपने चरम पर होती है, तो सुल्तान की सल्तनत से भी नवाब उठा लिए जाते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, मतलब एगो काम कई के, ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, मतलब एगो काम कई के, एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है, मतलब एगो को समाप्त कर लिया और दूसरी की क्रिया को करने जा रहा है, तो पहली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो पहलवा कर लिया है। जैसे अमन खाना खाकर पढ़ने गया, पढ़ना भी क्या है, क्रिया। खाना खाकर, यहाँ पर खाना क्या है दोस्त, क्रिया। पढ़ना क्या है दोस्त, क्रिया। अब हमको बताइए दोनों क्रिया है, लेकिन एगो क्रिया पहले आई, एगो क्रिया बाद में। और जवन क्रिया पहले आई है उसी को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक। यहाँ पर खाकर कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। संजना नाच कर गाने लगी, नाच कर गाने लगी, तो गाना यहाँ पर क्या है, क्रिया। नाचना यहाँ पर क्या है, क्रिया। जो नाचना है यह कैसी क्रिया है दोस्त, पूर्वकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। वे हंसकर बोले तुम बैठो, हंसना क्या है, क्रिया। हंसकर बोले क्या करो, तुम बैठो। बैठना भी यहाँ पर क्या है, क्रिया है। बैठो यानी बैठना क्या है, क्रिया। और हंसना यानी हंसकर, हंसना यहाँ पर क्या है, क्रिया। तो यह पहले आई है, इस कारण यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बच्चा दूध पीकर, तो दूध कर्म है, लेकिन पीना क्या है, क्रिया। आ दूध पीकर, आ जो पीकर है यानी पीना है, ये पहले आई है, इस कारण यह पूर्वकालिक क्रिया है। सो गया, तो सोना क्या है, सोना, सोना। सोना जो है आपकी यह क्रिया है, लेकिन जो यह क्रिया है यह बाद में आई है, इसको पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहेंगे। पीना क्या है, पूर्वकालिक। सीमा खाना बनाकर, खाना बनाकर, बनाना क्या है, क्रिया। बाजार गई, जो गई है यहाँ पर, बाजार तो कुछ नहीं है, बाजार कर्म है। ठीक है। बाजार जाना भी कर्म है और खाना बनाना भी क्या है, कर्म है। खाना बनाकर बाजार गई, तो जो यहाँ पर बनाना है, बनाना, ये क्या है दोस्त, पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन जो गई यह बाद में गई, इस कारण यह क्या है, बाद वाली क्रिया है। तो इसमें देखिए, जो पहले आएगी क्रिया वह पूर्वकालिक क्रिया होगी, और जो क्रिया बाद में आएगी वह बाद वाली क्रिया होगी। ठीक है। तो आशा करता हूं कि यह आपको पूर्वकालिक क्रिया हो गई होगी दोस्त, अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखेंगे अब नाम धातु क्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। हो गया पूर्वकालिक क्रिया देख लिए, अब हम लोग देखेंगे नाम धातु क्रिया। ठीक है दोस्त, आइए नाम धातु क्रिया देख लेते हैं, फिर कृदंत को देख लेंगे, और जो बचा उसको देख लेंगे, और जो बचा उसको देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं कृदंत क्रिया या नाम धातु क्रिया, दो में से एक ठो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया। क्या देखेंगे दोस्त, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, कौन सी क्रिया दोस्त, नाम धातु क्रिया। और जो नाम धातु क्रिया है इसकी परिभाषा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम धातु क्रिया सबसे आसान है। आसान कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी, हो जाएगा। चलिए देखिए, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया,
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। या ऐसी क्रिया, ध्यान से सुनिए, लिखने का क्या कार्य हो जाएगा, या ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से निर्मित हो, या ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती हो, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एक शब्द आपको मिलेगा शर्म, ठीक है, शर्म मिलेगा कि नहीं, शर्म शब्द है। एक शब्द आपको मिल सकता है रंग, रंग क्या है, संज्ञा है। शर्म क्या है, भाव है, ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा भी हो जाएगी, ठीक है। हाथ क्या है, संज्ञा है। लात क्या है, संज्ञा है, शरीर का एक अंग है तो संज्ञा भी है, ठीक है। तो इनके द्वारा देखिए, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा और विशेषण के द्वारा, एक है जो आपका है, आगे देख लीजिए, अब आपको लिखिए अपना, ये क्या है, विशेषण ना, नहीं, ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके द्वारा और इसके द्वारा जो क्रिया बनेगी वह आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्त, बताइए, नाम धातु क्रिया। एक शब्द और लिख लीजिए, गर्म। अब गर्म क्या है दोस्त, विशेषण है, गर्म क्या है, विशेषण। अपना क्या है, सर्वनाम। लात हाथ रंग क्या है, बोलिए, संज्ञा। शर्म क्या है, भाव भी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, भाव को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए, इनसे या इन शब्दों से जिस क्रिया का निर्माण होगा उसको कहेंगे नाम धातु क्रिया। शर्म से बन जाएगा शर्माना, क्या है, शर्माना मेरे दोस्तों क्या है, क्रिया है, शर्माना क्या है, क्रिया। रंग से रंगना, रंग से क्या हो जाएगा, रंगना, और रंगना क्या हो जाएगी दोस्त, क्रिया, रंग से रंगना। हाथ से हथियाना, हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, और हथियाना क्या है, क्रिया। लात से लतियाना, और लतियाना क्या है दोस्त, क्रिया है। अपना से हो जाएगा अपनाना, अपना से क्या हो जाएगा दोस्त, अपनाना क्या है, क्रिया। गर्म से क्या हो जाएगा दोस्त, गरमाना, गर्म से क्या हो जाएगा, गरमाना क्या है, क्रिया है। और कुछ इससे मिलने वाली क्रिया है क्या, और बहुत क्रिया है, उसको देख लीजिए, ठंडा, ठीक है, और बनेगा, गर्म हो गया ना, गर्म से गरमाना। फिर इसके बाद आपको क्या बन जाएगा, लात हाथ लाज कहीं पर है, लाज से हो जाएगा लजाना, लाज से क्या हो जाएगा दोस्त, लजाना, लाज से क्या हो जाएगा, लजाना, ठीक है। शर्म से शर्माना, रंग से रंगना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, अपना से अपनाना। झूठ से और इस स्वीकार से एक शब्द आपको मिलेगा झूठ, एक शब्द आपको क्या मिलेगा दोस्त, स्वीकार। झूठ से और स्वीकार से क्या बनेगा, तो झूठ से बनेगा झूठलाना, झूठ से क्या बनेगा, झूठलाना। अस्वीकार से क्या बनेगा दोस्त, स्वीकारना, स्वीकार से क्या बनेगा, स्वीकारना। ये सब मेरे दोस्तों क्या है, क्रिया है, ये सब क्या है दोस्त, क्रिया। ये सब जो हैं आपके संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे या विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया
नाम धातु क्रिया कहलाती है। आशा करता हूं कि यह आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग देखेंगे कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया। हो गया? तो जल्दी से कीजिए। अब हम लोग कृदंत क्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। कृदंत क्रिया, आइए कृदंत क्रिया की परिभाषा देखेंगे और कृदंत क्रिया के उदाहरण को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको मिलने वाली है सबसे छोटी नन्ही मुन्नी अच्छी सी क्रिया कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की परिभाषा क्या होगी? इसको देखिए। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया में क्या हो जाएगा कि जब किसी क्रिया के साथ प्रत्यय लगाकर, ध्यान से सुनिए, जब किसी मूल धातु के साथ, जब किसी मूल धातु के साथ, जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, क्रिया बनाई जाती है, प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, तो वह क्रिया, तो वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। कृदंत क्रिया कहलाती है। तो वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जल्दी से करिए। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया की क्या किया जाता है? क्रिया का निर्माण किया जाता है, या क्रिया को बनाई जाती है, क्रिया को निर्मित किया जाता है, या क्रिया की रचना की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। जल्दी से करिए। अब हम लोग इसका क्या देखने वाले हैं? उदाहरण देखने वाले हैं। कृदंत क्रिया बहुत समान छोटा सा भाव है और जल्दी से समाप्त भी हो जाएगा। कृदंत क्रिया में जल्दी करिए। हो गया? तो देख लीजिए। हो गया ना? जल्दी से हो गया तो लिखिए। एक शब्द है आपका पठ। एक शब्द क्या है? पठ। एक शब्द आपको मिलेगा क्या मिलेगा? पढ़। पढ़, पढ़ शब्द के साथ, पढ़ शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय। और इनसे जो क्रिया बनेगी, पढ़ शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय। ठीक है? अब पढ़ कि नहीं, पढ़, उच्चारण सही करेंगे तब होगा। पढ़ के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे और इनसे जो क्रिया बनेगी वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे पढ़ के साथ ना प्रत्यय जोड़ेंगे, पढ़ के साथ ता प्रत्यय जोड़ेंगे, अब पढ़ के साथ कर प्रत्यय जोड़ेंगे। इन तीनों से जो क्रिया बनेगी वही आपकी कहलाएगी कृदंत। पढ़ के साथ ना जोड़ने से बन गई पढ़ना, पढ़ के साथ ता जोड़ने से बन गई पढ़ता, पढ़ के साथ कर जोड़ने से बन गई पढ़ कर। चलिए इसी तरह से एक शब्द आप लोग लिखिए लिख। एक शब्द क्या लिखिए? लिख। लिख क्रिया के साथ तीन गो प्रत्यय यही जोड़िए और तीनों प्रत्यय जोड़कर बनाइए क्रिया। लिख के साथ ना प्रत्यय, लिख के साथ ता प्रत्यय, लिख के साथ कर प्रत्यय। इन तीनों को जोड़कर क्रिया का कीजिए निर्माण। जैसे लिखना, क्रिया क्या बन जाएगी? लिखना। लिखा था, लिखना के बाद क्या बनेगी? लिखा था। लिखता के साथ क्या बन जाएगी? लिख कर, लिख कर। ये सब मेरे दोस्त क्या है? क्रिया है। ठीक है? एक शब्द और लिखिए चल। एक शब्द क्या लिखिए? चल। इस चल के साथ तीन गो प्रत्यय जोड़िए। एक प्रत्यय लिखिए ना, एक प्रत्यय क्या है? ना। एक प्रत्यय लिखिए ता, एक प्रत्यय लिखिए
कर, इन सब तीनों से बना ये शब्द बन जाएगा क्या? चलना, चलना, चलता, चल कर। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी करिए दोस्त। हो गया? आगे देख लीजिए, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाने में देरी कर रहे हैं आप लोग। हो गया? चलिए अब और आप लोगों को केवल मूल धातु दे देता हूं, आप लोग जोड़कर प्रत्यय बनाइएगा, ठीक है? प्रत्यय जोड़िएगा और नई नई क्रिया बनाइएगा। जैसे अब हमने क्या बताया आपको, 3 प्रत्यय जोड़ेंगे 3 क्रिया, तो 3 क्रिया का मतलब कि 3 गो मूल धातु देता हूं, 3 तरीके 9 क्रिया आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे हम एक शब्द आपको दिए थे अभी, पढ़, लिख, चल, ठीक है? 3 को दे दिए थे। लिखिए आगे, पढ़, लिख, चल। हो गया? कर, ठीक है? फिर इसके बाद जा, खा, 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 गा। इन सब के साथ आप प्रत्यय जोड़कर क्या करेंगे, बनाएंगे ये नहीं कि भुलवा देंगे। कर, जा, खा, गा, ठीक है? लिख, पढ़, चल, सो, सो। इसके साथ भी आप लोग क्या करेंगे, लिखकर बनाने का काम करेंगे। जल्दी से इसके साथ बना लिए हैं तो उसको भी मिटाते हैं। अब हम लोग देख लीजिए, पूर्वकालिक भी देख लिए, कृदंत भी देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सजातीय क्रिया की ओर। किसकी ओर? सजातीय क्रिया की ओर, ठीक है? सजातीय क्रिया में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए हो गया, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया देखेंगे दोस्त? सजातीय क्रिया। और सजातीय क्रिया को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से हमने पीछे पूरा समझने का प्रयास किया है। यह आपको मिलेगी क्या? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग कापी कलम लेकर तैयार भी रहिएगा, लिखते भी रहिएगा, पढ़ते भी रहिएगा। आगे देखिए दोस्त, सजातीय क्रिया क्या, हम लोग परिभाषा और इसका उदाहरण देखेंगे कि जब किसी वाक्य में, लिखिएगा कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से, एक ही मूल धातु से, मूल धातु से दो क्रियाओं का, एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण होता है, दो क्रियाओं का निर्माण होता है, तो उसे निर्माण होता है तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अब कभी कभी मेरे दोस्त जो पहल की क्रिया होती है, कहते हैं कि कई मूल धातु से दो क्रिया बनती है ना, जो पहली वाली क्रिया होती है उसको कहीं कहीं पर कर्म भी बताया जाता है। तो कर्म के हिसाब से उसकी परिभाषा लिख लीजिए। यह तो रहा कि दोनों क्रिया बन जाएगी, एक ही मूल धातु से दो क्रिया बन जाएगी, ठीक है? उदाहरण देकर हम आपको दोनों बता दूंगा, अभी बताऊंगा दोस्त। आगे लिखिए, अगला वाला सजातीय क्रिया की परिभाषा लिखिए। वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिसमें या जिनमें कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया दोनों
कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से निर्मित होती है, धातु से निर्मित होती है, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। चलिए हम बताएं कि जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण होता है तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। वे क्रियाएं जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से निर्मित होते हैं। कर्म और क्रिया दोनों, कर्म और क्या क्रिया दोनों एक ही धातु से क्या होते हैं दोस्त, निर्मित होते हैं। तो ऐसी क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए जैसे एक शब्द बोलता हूं आपको। अब देखिए एक शब्द है लड़, एक शब्द क्या है, लड़। लड़ शब्द में हम जोड़ेंगे आई प्रत्यय। ठीक है, कोई दिक्कत, लड़ शब्द में क्या जोड़ दिए, आई प्रत्यय। ठीक है, फिर एक बार जोड़ देंगे ई प्रत्यय, बनेगा लड़ शब्द से लड़ाई, एक बार बनेगा लड़ी, एक बार क्या हो जाएगा लड़ी। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो जाता है, हम कहें कि ये जो है दोनों, एक बार कुछ लोग हैं कि इसको दोनों को क्रिया ही बताते हैं, लेकिन कुछ लोग के अनुसार ये वो क्रिया न होकर क्या होता है कर्म, और ये एक तो क्या होती है दोस्त, क्रिया होती है। तो चलिए इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। कब, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब। तो वाक्य में प्रयोग करिए कि बन जाएगा आपको कि पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास में, इतिहास में अनेक अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, या अनेक लड़ाई लड़ी। ठीक है, अनेक लड़ाई लिखिए, अनेक लड़ाई लड़ी। ठीक है, आइए देखिए, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से, लड़ शब्द क्या है दोस्त, मूल धातु है, इस लड़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से बना क्या, लड़ाई। इस लड़ धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से बना क्या, लड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास में अनेक लड़ाई लड़ी। अब देखिए कभी कभी दोनों क्रिया बताई जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कभी कभी जो है पहिलका वाला है ना, इसको कर्म बताया जाता है, अब कर्मवा के साथ है क्रिया जोड़ दी जाती है। लड़ी जो है क्रिया, और ये देखिए हम बता रहे हैं दोस्त, ये दोनों क्रिया है, दोनों क्या है, क्रिया। किसके हिसाब से, पहिलका वाली परिभाषा के हिसाब से। देखिए दो क्रियाओं का निर्माण होता है, लड़ाई लड़ी, ये दोनों क्या है, क्रिया है। लेकिन एक बार लड़ाई को कर्म बताया जाता है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि दोनों में एक ही बात है, एक ही धातु से, एक ही धातु से, और एक ही मूल धातु से कहिए या तो एक ही धातु से दोनों बतिया बराबर है, एक ही धातु से दोनों बनी है। इस कारण एक क से बनी है, क्या लगाकर, खाली प्रत्यय लगाकर, एक ही धातु से प्रत्यय लगाकर बनी, इस कारण यह समान जाति की हो गई। कैसे हो गई, समान जाति की, और इस कारण इसको कहते हैं सजातीय क्रिया। लड़ाई लड़ी जो यहाँ पर है यह आपकी सजातीय क्रिया है। ठीक है, पहिलका वाली परिभाषा के हिसाब से दोनों क्रिया, दूसरका वाली परिभाषा के हिसाब से लड़ाई कर्म, और ये लड़ी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे
अगला वाला देखिए, वह या सीमा ने, चाहे तो कर लीजिए, दीपाली ने, दीपाली ने अंग्रेजी की, अंग्रेजी की, अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोलिए, अगर दिक्कत है तो हमसे बोलिए आगे। ठीक है, हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, मैं मिटाऊंगा इसको, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। हाई मिटाता हूं और ये बहुत ज्यादा उदाहरण देने का प्रयास करता हूं, उदाहरण से समझ जाएंगे आप लोग। चलिए, अगला वाला उदाहरण क्या हो जाएगा? तो एनी बेसेंट का भी नाम सुने होंगे आप लोग, बछेंद्री पाल। ठीक है, आइए देखिए, बछेंद्री पाल ने, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। उसमें से आप लोग छाटिए, दोनों यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है? तो जो चढ़ाई चढ़ी शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बोलिए, इसमें क्या हो जाएगा? सजातीय क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सजातीय क्रिया हो जाएगी। ठीक है, देखिए, धोनी ने, धोनी ने क्रिकेट का खेल खेला, धोनी ने क्रिकेट का खेल खेला, खेल खेला। केवल एक शब्द है खे, इस खेल शब्द से क्या बना है? खेला, खेल खेला। आगे देखिए, श्याम ने खाना खाया, श्याम ने खाना खाया। इसमें समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें भी मूल धातु खेल, इसमें खा, ठीक है, इसमें चढ़, देखिए, चढ़ खेल खा, एक का धातु है, एक ही धातु है, एक ही धातु, दोनों तीनों में एक ही धातु से क्या बना दोस्त? चढ़ाई चढ़ी, खेल खेला, खाना खाया। एक ही धातु से न दोनों बना, तो एक जगह खाना क्रिया हो गई, एक जगह कर्म। कैसे? परिभाषा हमने लिख कर क्या गया था, आपको बताया था। अगला वाला उदाहरण लिख सकते हैं कि, अरे किसका नाम लूं, किसका नाम लूं? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र ने, मेजर ध्यानचंद्र ने, मेजर ध्यानचंद्र ने अच्छी चाल चली, अच्छी चाल चली, धातु चल, धातु इसमें क्या है? मूल धातु चल, चल शब्द से चाल चली। तो यहां पर आप लोगों के सामने दोस्तों ये रहा आपकी अच्छी प्रकार से सजाती क्रिया के उदाहरण। अब हम लोग चलेंगे सहायक क्रिया की ओर। जल्दी से क्रिया का ही उदाहरण बनाइए, स्क्रीनशॉट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम क्रिया, और अंतिम क्रिया के साथ साथ समाप्ति की ओर हम लोग चल रहे हैं। अब कौन सा हो जाएगा? तो सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्त? सहायक क्रिया। ठीक है, हाँ, जब मुख्य क्रिया के साथ या मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में, लिख लीजिए, जब किसी वाक्य में
जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया की सहायता के लिए मुख्य क्रिया की सहायता के लिए मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अन्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है तो वह सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती है। जैसे सहायक क्रिया होती है। जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट तो बना ही लिए होंगे। आगे देख लीजिए, सहायक क्रिया बहुत अच्छी है। अगला इसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण। जैसे एक छोटा बच्चा है, अपने दादी के पास सोया है और कुछ दादी से सुनकर आया है और अपनी मम्मी से कह रहा है कि दादी ने कहानी दादी ने कहानी सुनाई थी। दादी ने कहानी सुनाई थी। रोगी ने दवा खाई है। रोगी ने दवा खाई है, ठीक है। या रोगी ने दवा पी है। अगला वाला क्या मिलेगा, अमित ने खाना खाया है, ठीक है। रोहन ने चौका मारा है। किसने चौका मारा है, रोहन। तो हर एक वाक्य में देखिए, सुनना क्रिया है, खाना क्रिया है, खाना क्रिया है, मारना क्रिया है। इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग किए, प्रत्यय को लगाकर रूप गया बदल। और इसकी सहायता के लिए थी, है आदि शब्द का प्रयोग किया। तो जो ये वाक्य को क्रिया वाक्य में प्रयोग हुआ, किसकी सहायता के लिए, क्रिया की सहायता के लिए। वाक्य में क्रिया की सहायता के लिए जो प्रयोग हुआ वही सहायक क्रिया है। यहाँ पर है, थी, है, ये सब आपकी मेरे दोस्तों कौन सी क्रिया हो जाएंगी, सहायक क्रिया हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, अभी आपको हमने 8 बताया था और 8 इस कक्षा में हमने पूरा कर दिया। कहा था कि बच जाएंगे क्रिया तो आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी आपकी यह कक्षा यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार, यह कक्षा एक और आगे लगेगी और समाप्त कर दिया जाएगा। तब तक जाने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि कक्षा भी बहुत लंबी हो चुकी है और आप लोग देखते देखते ऊब भी गए होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलेंगे और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।